डिफरेंशियल सभी फोर व्हीलर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। व्हील्स को ड्राइव शाफ्ट के जरिए इंजन से पावर मिलती है। डिफरेंशियल का मेन फंक्शन इंजन से पावर लेते हुए इन व्हील्स को अलग अलग आरपीएम पर टर्न करने में सक्षम करना है। मान लीजिए कि ये सारे व्हील्स एक टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि लेफ्ट व्हील को राइट व्हील की तुलना में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट व्हील को ज्यादा तेजी से रोटेट करना होगा। अगर इन व्हील्स को एक सॉलिड शाफ्ट का इस्तेमाल करके जोड़ा गया है, जैसे कि दिखाया जा रहा है, तो इन व्हील्स को टर्न करने के लिए फिसलना पड़ता है और यही डिफरेंशियल मुख्य भूमिका निभाता है। डिफरेंशियल का सरल मैकेनिज्म इन दोनों व्हील्स पर पावर ट्रांसफर करते हुए लेफ्ट और राइट व्हील को अलग अलग आरपीएम पर टर्न करने की अनुमति देता है। हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे कि डिफरेंशियल ये कैसे अचीव करता है, एक सरल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके। इंजन से पावर को पिनियन गियर के माध्यम से रिंग गियर में ट्रांसफर किया जाता है। रिंग गियर एक स्पाइडर गियर से जुड़ा होता है, जो डिफरेंशियल के एकदम बीच में होता है। स्पाइडर गियर दो प्रकार के रोटेशंस करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, एक रिंग गियर के साथ और दूसरा अपनी एक्सिस पर। स्पाइडर गियर को दो साइड गियर्स के साथ मैश किया जाता है, इसलिए इंजन से पावर पिनियन से लेफ्ट और राइट व्हील्स तक फ्लो करती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब कुछ अलग अलग केसेस को देखते हैं। वाहन सीधा चल रहा है। इस केस में स्पाइडर गियर रिंग गियर के साथ साथ रोटेट करता है, लेकिन अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता है। स्पाइडर गियर साइड गियर्स को धक्का देगा और उन्हें टर्न करवाएगा और दोनों एक ही स्पीड पर टर्न हो जाएंगे। या फिर जब वाहन सीधा चल रहा है तो स्पाइडर साइड गियर असेंबली एक सिंगल सॉलिड यूनिट की तरह चलेगी। अब वो केस देखते हैं जिसमें वाहन राइट टर्न ले रहा है। स्पाइडर गियर यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिंग गियर के रोटेशन के साथ स्पाइडर अपने स्वयं के एक्सिस पर रोटेट करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो स्पाइडर गियर में एक कंबाइंड रोटेशन होता है। साइड गियर पर कंबाइंड रोटेशन का प्रभाव दिलचस्प होता है। जब ठीक से मैश किया जाता तो साइड गियर की पेरिफेरल वेलोसिटी स्पाइडर गियर की समान होनी चाहिए। जब स्पाइडर गियर स्पिन करने के साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, स्पाइडर गियर के लेफ्ट साइड की पेरिफेरल वेलोसिटी स्पिनिंग और रोटेशनल वेलोसिटी का सम होती है, लेकिन राइट साइड ये दोनों के बीच का डिफरेंस होती है। या लेफ्ट साइड गियर में राइट साइड गियर की तुलना में ज्यादा स्पीड होगी। इस तरह से डिफरेंशियल अलग अलग स्पीड पर लेफ्ट और राइट व्हील्स को टर्न करता है। लेफ्ट टर्न लेते समय स्पाइडर गियर विपरीत दिशा में स्पिन करेगा। लोड उठाने के लिए आमतौर पर एक और स्पाइडर गियर जोड़ा जाता है। भारी वजन उठाने वाले वाहनों के लिए 4 स्पाइडर गियर अरेंजमेंट इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग आरपीएम पर व्हील्स को घुमाने की अनुमति के अलावा डिफरेंशियल के दो और फंक्शंस होते हैं। पहला, पिनियन रिंग गियर असेंबली में स्पीड कम करना है। इसकी वजह से टॉर्क मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरा फंक्शन, पावर फ्लो डायरेक्शन को 90 डिग्री टर्न करना है। अब तक हमने जिस डिफरेंशियल को समझा है उसे एक ओपन या स्टैंडर्ड डिफरेंशियल के रूप में जाना जाता है। ये विभिन्न आरपीएम पर व्हील्स को टर्न कर सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां वाहन का एक व्हील एक ऐसे सरफेस पर हो जहां अच्छा ट्रैक्शन हो और दूसरा व्हील स्लिपरी ट्रैक पर हो। इस केस में एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल फिसलते हुए व्हील्स को ज्यादा पावर भेज देगा, इसलिए वाहन चल नहीं पाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल्स की शुरुआत की गई है। हम उनके बारे में और जानेंगे एक अलग वीडियो में। patreon.com पर आपकी सहायता हमें और अधिक वीडियोस को इंग्लिश से डब करने में मदद करेगी। धन्यवाद।